नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। इससे पहले हमने बात की थी कि कैपेसिटी होती क्या है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की बात की थी, जिसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, C = Q/V यही था, जिसमें हमने देखा था कि जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के। यानी कि हम किसी भी चीज को, कंडक्टर को मान लीजिए चार्ज देते हैं तो पोटेंशियल उसका राइज होता है, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V होता है। ये भी हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था। तो यहाँ पर हमें कैपेसिटी निकालनी है आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की। तो हम मान लेते हैं कि कोई एक स्फीयर है। आइसोलेटेड का मतलब क्या है कि एक जो दूसरा कंडक्टर है, जैसे कैपेसिटर बनाया जाता है दो कंडक्टर को मिलाकर बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने जो दूसरा कंडक्टर है वो मान लीजिए कि वो हमने स्फेरिकल कंडक्टर लिया है इन्फिनिटी पर, तो इसीलिए इसको बोला गया है कि आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, आइसोलेट किया गया है इसको अलग से। मान लीजिए हम इसको +Q चार्ज दे देते हैं, हम इसको +Q चार्ज देते हैं और ये जो है यूनिफॉर्मली इसके सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये कंडक्टर है तो यूनिफॉर्मली इसके सरफेस के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरह से। अब यहां से मान लीजिए अगर हम सेंटर पे कोई चार्ज रखते थे, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि मान लीजिए +Q आपने सेंटर पर रखा इस स्फीयर के, जिसकी रेडियस मान लेते हैं कि R है, तो इक्वल दूरी पर यानी कि R पर, चाहे आप इस तरफ ले लें, चाहे आप इस तरफ ले लें, चाहे इस तरफ ले लें, या चाहे इस तरफ इसका डिस्टेंस ले लें सेंटर से, तो वो जो पोटेंशियल होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि ये जो है हमारा इक्वल दूरी पर है इस सेंटर चार्ज से। इसी तरह से जो हमने इसको चार्ज दिया है +Q वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है सरफेस पर। इसका मतलब क्या है कि कोई भी पॉइंट आप ले लें, पोटेंशियल जो है आपको हर एक पॉइंट पर सेम मिलेगा इस स्फीयर के ऊपर। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। और जो पोटेंशियल होता है, इस तरह का कोई भी हम स्फीयर ले लें, इसकी सरफेस पे अगर हम देखें तो जो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने निकाला था वो क्या था, Q/4πε0r। यही फॉर्मूला हमने निकाला था पहले। सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है फ्री स्पेस के अंदर, अगर हम फ्री स्पेस में लेते हैं, जैसे स्फीयर हमने फ्री स्पेस में लिया है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है Q/4πε0r के बराबर आ गया। अब जो C होता है हमारा वो किसके बराबर होता है, Q/V के बराबर हम लेंगे, क्योंकि ये जो कैपिटल Q यहाँ लिया था तो यहाँ हमने +Q चार्ज दिया है, तो यहाँ पे स्मॉल q इसीलिए लिया है। C = Q/V। अब जो V की वैल्यू है यहाँ पर हम पुट कर देंगे। V की वैल्यू को जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, Q/Q यही आएगा और ऊपर 4πε0r, यानी कि जब V को नीचे यहाँ पुट करेंगे तो उल्टा हो जाएगा ये, और ये वैल्यू आ जाएगी C की हमारे पास। C की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 4πε0r। तो ये जो है हमारी कैपेसिटी की वैल्यू निकलती है आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए। यहां से हमें क्या पता चलता है, जो C है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है, यानी कि जैसे जैसे जो रेडियस इंक्रीज होगी कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो यहाँ पर लार्जर द रेडियस ऑफ द स्फीयर होगी तो ग्रेटर इट्स कैपेसिटेंस, तो आप ये कह सकते हैं। तो ये हमने निकाली एक आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल की। इसी तरह से अगर आप एक केस ले लें, एक एग्जांपल ले लें, अगर मान लीजिए आपको कैपेसिटी ऑफ अर्थ निकालनी है, तो क्या कैपेसिटी ऑफ अर्थ को भी निकाल सकते हैं, यानी कि अर्थ को एक इस तरह का एक स्फीयर मान लें। अब इसकी कैपेसिटी को निकालने के लिए अगर हम अर्थ को मान रहे हैं एक स्फीयर और उसकी रेडियस हम मान लेते हैं कि उसकी रेडियस R है, और R जो है हमारे पास वो हमें पता है वो कितनी होती है, अर्थ के केस में वो है 6400 किलोमीटर। यही है 6400 किलोमीटर लिख दीजिए, या 6.4 × 10⁶ मीटर लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। ये आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 6.4 × 10⁶ मीटर। अब C की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, 4πε0r, यही फॉर्मूला है हमारे पास। तो यहाँ पर 4πε0, इसका जो अगर हम वैल्यू लिखें तो 1/9 × 10⁹ ये वैल्यू होती है हमारे पास। और यहाँ पर ये तो हमने इसकी वैल्यू लिखी, अब R की वैल्यू लिखते हैं जो रेडियस है, ये क्या है 6.4 × 10⁶, ये वैल्यू है। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आपको जो वैल्यू मिलती है 0.711 × 10⁻³ फैरेड वैल्यू मिलती है जब आप इसको सोल्व करेंगे। तो ये वैल्यू आपको मिल जाती है C की।
और इसको अगर दोबारा से आप रिफॉर्म करना चाहते हैं, यानी कि जैसे 0.711 है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 711 माइक्रोफैरड लिख सकते हैं, क्योंकि माइक्रोफैरड जो था हमारा किसके बराबर था, 1 माइक्रोफैरड, ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, वो था हमारा 10⁻⁻6 फैरड के बराबर, यही था। अब यहाँ पर ये 10⁻⁻3 तो है ही, अगर आप इस पॉइंट को जो है यहाँ पर इसको 711 लिख देते हैं, यानी कि पॉइंट को आगे ले आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसको हटाते हैं, जैसे मान लीजिए इसके डिवाइड में आप 1000 कर दें, तो वो जो है 10⁻3 है ऊपर जाके -3 होगी, और यहाँ पर वो -6 हो जाएगी, यानी कि 711 माइक्रोफैरड आप इसको लिख सकते हैं, जो कि 10⁻6 फैरड के बराबर है। तो इस तरह से आप जो है कैपेसिटी ऑफ अर्थ है उसको भी निकाल सकते हैं, यानी कि एक स्फीयर माना हमने अर्थ को, उसकी रेडियस ले ली, इसकी वैल्यू हमें पता ही है, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, सिर्फ आपको रेडियस पता होनी चाहिए, इसकी वैल्यू तो हमारे पास होती है, कैपेसिटी आप निकाल सकते हैं किसी भी इस तरह के स्फेरिकल कंडक्टर की। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।